श्री कृष्ण भगवान हैं तो उनकी जो 16,108 पत्नियां थी, उनके बच्चे भी थे। क्या यह संभव है? इसका उत्तर है, जितनी भी सृष्टि है उसमें सब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भगवान ही कर रहे हैं। भगवान माता पिता हैं सबके, सारी सृष्टि सब भगवान की संतान है। और वेद में तो कहा अमृतस्य पुत्रः, ये आत्मा भी भगवान की पुत्र है। हम सब परमात्मा की, इसलिए भगवान को जगत पिता कहा, हम सब उनकी संतानें हैं। तो इसमें शंका क्या है? हाँ, यदि भगवान मनुष्य होते, श्री कृष्ण यदि मनुष्य होते तब तो शंका थी। शंका ही नहीं बल्कि हम कहते झूठ बात है। 16,108 मनुष्य की पत्नियां नहीं हो सकती और सबसे संतानें हो नहीं सकती। एक पुरुष से इतनी संतानें हो ही नहीं सकती। तो श्री कृष्ण यदि मनुष्य होते तब तो मान सकते थे कि झूठा लिखा हुआ है कि 16,108 पत्नी और सबकी संतानें, ये तो झूठ है और हम भी झूठ मानते हैं। लेकिन श्री कृष्ण परमात्मा है, वो कर्तुम अकर्तुम समर्थ ईश्वर हैं। वो होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर सकते हैं। वो सर्वशक्तिमान परमात्मा है। उनके संकल्प से सारी सृष्टि उत्पन्न हो जाती है और पलक झपके तो सृष्टि प्रलय हो जाए और पलक उठाए तो सृष्टि दोबारा से उत्पन्न हो जाए। ये परमात्मा है। इसलिए परमात्मा श्री कृष्ण के बारे में, उनके समर्थ के बारे में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। गिरिराज गोवर्धन को अपनी उंगली पे उठाने वाले क्या कोई मनुष्य उठा सकता है? आप कहेंगे हां उठा सकता है, हनुमान जी ने उठाया। तो हनुमान जी मनुष्य नहीं है, हनुमान जी शंकर जी हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन। आप कहेंगे पुलस्त ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को उन्होंने भी उठाया है और अगस्त ऋषि तो 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी गए थे। तो मैं कहना चाहूंगा ये भी उनकी शक्ति नहीं थी, ये शक्ति भी उनको भगवान ने दी थी। ये शक्ति भी भगवान ने दी है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हनुमान जी के पास सिद्धियां कहां से आई? असवरदीन जानकी माता। तो हनुमान जी में इतनी शक्ति कहां से आई? कहते हैं माता श्री जानकी ने वरदान दिए हैं। तो इन संतों ने भगवान से वरदान प्राप्त करके इतने बड़े बड़े कार्य किए। तो संतों की जो कृति है वो भी भगवत कृति ही मानी जाती है। अब देखिए, सोभरी ऋषि 50 रूप दान करके मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह कर लेते हैं। ये सोभरी ऋषि की शक्ति नहीं है, क्योंकि मनुष्य में 1 से 2 होने की शक्ति नहीं है। ये शक्ति कहां से आई थी? उन्होंने तपस्या की थी, परमात्मा ने उनको रिद्धियां सिद्धियां दी साधना से। तो ये रिद्धियां सिद्धियां परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की है। कुछ शक्तियां भगवान ने देवी देवताओं को दे रखी है। तो इसलिए देवी देवता की भी यदि कहीं कोई शक्ति दिखाई दे तो उस पर भी विश्वास करना चाहिए और यही मानना चाहिए कि ये देवी देवता की न होकर के शक्ति भगवान की है। भगवान की शक्ति, भगवती कुछ भी कर सकती है, इसलिए कभी अब विश्वास नहीं करना चाहिए। अब देखिए, लीलाधर की लीला न्यारी ऐसे रास रचैया, जितनी गोपियां उतने उनके संग में नाचे कन्हैया। सहस्त्रों सखियां हैं तो श्री कृष्ण कितने बन गए? सहस्त्रों बन गए। इसी प्रकार जितनी भगवान की रानियां हैं उतने ही भगवान के स्वरूप बन गए। तो एक कृष्ण के पास एक रानी, एक कृष्ण के पास एक रानी, उस कृष्ण के पास दूसरी रानी। इस प्रकार जितनी रानियां उतने ही कृष्ण हैं और सबसे संतानें हो रही हैं। ये भगवत लीला है।